अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉपिक के ऊपर, कुरान जर्नलिंग। कुरान जर्नलिंग क्या होता है? अगर आप बिगिनर हैं और कुरान जर्नलिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और जो लोग कुरान जर्नलिंग पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम एक सीरीज़ वाइज से चलेंगे, डिटेल में कुरान जर्नलिंग को समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कुरान जर्नलिंग होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुरान जर्नलिंग होता क्या है। कुरान जर्नलिंग, अगर हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझे तो इसका मतलब होता है कि कुरान पाक को हम इसके ज़रिए और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम अल्लाह ताला से और कुरान के साथ हमारा कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत होगा। कुरान जर्नलिंग में होता क्या है कि आपको कुरान की कोई भी सूरा सेलेक्ट करनी होती है और उसमें से कोई आयत लेनी होती है जो भी आपको ज़्यादा आपसे रिलेट कर रही हो, आपकी लाइफ से रिलेट कर रही हो। उस आयत को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उस आयत का ट्रांसलेशन लिखना होगा। ट्रांसलेशन के बाद उसकी आपको तफसीर लिखनी है। तो हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो फिर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही सारी चीज़ें कर लोगे इंशाल्लाह। तो कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना बस ज़रूरत है एक बड़ी डायरी या नोटबुक की। ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 तक की नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक पेन, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो अपनी कुरान जर्नलिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। सो नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कुरान की। अगर आपके पास ट्रांसलेशन वाला कुरान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल तो हर एक इंसान के पास होता ही है, तो आप अपने मोबाइल में कुरान ट्रांसलेशन वाला कोई ऐप डाउनलोड कर ले। मेरी एडवाइस माने तो आप इस्लाम 360 ऐप को डाउनलोड कर लें क्योंकि ये ऐप बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे इजी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसलेशन, तफसीर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप इस्लाम 360 ऐप को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल यूज़ कर सकते हो। गूगल पे जाकर आप तफसीर सर्च करें, आपको बहुत सारे कोई भी आयत, कोई भी सूरा की तफसीर मिल जाएगी। उसके बाद आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब से आप सुन कर के उसको समझने के बाद आप तफसीर, ये ट्रांसलेशन समझ सकते हो। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक डायरी चाहिए, एक डायरी या रजिस्टर, जो भी आप बोलो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको चाहिए पेन। पेन के बाद आप हाइलाइटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको कुरान जर्नलिंग में। तो ये है हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने जाना हमें कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कुरान जर्नलिंग को हमने करना कैसे। हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करके देखने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह मैं वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगी, उसमें हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने वीडियो की सेकंड पार्ट में इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।